चलता रहा। या डायरेक्ट कनेक्शन था। डायरेक्ट नहीं तो मैं हिलाऊंगा तो बच्चे चलते रहेंगे। डिले वो मेरे साथ घूम रहा है। ऑफिस इस वीडियो देखते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स आओ बेटा, फ्रेंड्स आए करो। नमस्कार बेटा। आगे 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 आओ, डिसअपॉइंट कर दो पीछे बैठ के। आगे आओ आगे आओ। ये फ्रंट सीट तो पूरी खाली पड़ी है भाई।
आओ आगे आओ, सारे आगे आओ। हेलो 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 हेलो। नहीं यहाँ बैठो तुम यहाँ। साइज देखो, बैठ कर छुप छुप के। बेटा पहले सब आगे बैठना। जल्दी आ गया। तो आगे बैठा रहा हूँ। ये जितने भी छोटे बच्चे हैं ना बेटा, आगे बैठा करो। आगे आओ। मैं ना अच्छी बात है, कभी ठंड कभी गर्मी मिक्स मजा आएगा। बेटा आप लोग भी आगे आ जाओ। इस तरह सीट्स खाली रहती है, मुश्किल रहता है। आगे आओ। अच्छे बताएं, सबने होमवर्क किया? जो मशहूर इसके अंदर कुछ भी नहीं, सारे हो गए माशाल्लाह। अच्छा बेटा एक मिनट, पहले ये बताओ आप सब मुझे कि देखो प्रैक्टिस बुक यही है ना आप लोगों के पास, जो आप S1 के टॉपिकल लिए होंगे। बट एक मिनट इधर, तो आपको S1 में एक मिला होगा वॉल्यूम 1 टॉपिकल, एक मिला होगा आपको वॉल्यूम 2 में ईयरली पेपर्स होंगे, और साथ में आपकी कोर्स बुक मिली होगी S1 की। नहीं सर, वो नहीं मिली सर। वो मिली है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन अंदर उसके वही है। फॉलो करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले इस बुक से करवाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा टॉपिकल पे, क्योंकि S1 में ज्यादा जो टॉपिक्स आते हैं मिक्स होके आते हैं। पहले बुक होगा तो उसके बाद 2-3 टॉपिक्स कवर होंगे, समझो, फिर आप की ओर जाएंगे टॉपिकल पे। तो जिसको नहीं के पास, तो ये कोर्स बुक में लेकर आना चाहिए आप, मतलब ये तो वर्किंग कॉपी है और प्लस की फुल कॉपी होगी, इस टाइप की बुक होगी S1 की। चलिए बेटा, इसमें अगर 1 डेसिमल प्लेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.2 पे टेबल रीड करना है तो आप 1.2 का 0 रीड करोगे। जैसे ये अगर सिर्फ आपने 1.2 रीड करना है तो 1.2 और उसका 0 मींस ये रीड करोगे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप खाली 1.2 को 1.20 रीड करोगे। तो बेटे बात क्लियर है आपको रमन? चल बेटा, अच्छा स्टार्ट करो।
अब जरा एक बात सुनो आप, अगर ये बताएं कोई कंफ्यूजन है जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें कुछ पूछना है तो भी पूछ लो, कि आज मैं रिवर्स टेबल पे जाऊंगा, आज इनवर्स कैलकुलेट करवाऊंगा। वो प्रॉपर्टी सबको याद है ना? अगर आपका साइन लेस हो, छोटी सी बात रिवाइज कर लेते हैं जरा, कि अगर आपका साइन ये बेटा अच्छा मतलब आप इसकी बात करें, इनमें से बताओ कौन सी एग्जाम नहीं कराऊं? डी, चलो डी करवा देता हूँ। चलिए पार्ट डी से मैच कर दो, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.807 लेस देन -1.282, यही पार्ट डी है, ठीक है। अब देखो ये आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट, दैट मींस बाय प्रोबेबिलिटी किसका ब्रेक करूंगा मैं, फाई ऑफ अपर लिमिट फिर माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट बाय प्रोबेबिलिटी नहीं ब्रेक होगा। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, 1 से माइनस करते हैं, तो उसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस फाई ऑफ 1.282, फिर बीच में नेगेटिव साइन है, सेम कॉपी कर रहा हूं। अब यहां भी वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव है, तो बाय प्रोबेबिलिटी इससे भी क्या करोगे, 1 से माइनस करेंगे, ये 1 माइनस फाई ऑफ ये 2.807 हो जाएगा। अब 1 माइनस, अब आप 1.282 पे टेबल रीड करो, बताएं वैल्यू क्या आ रही है, $0.8997, ये आपने 1.282 पे टेबल रीड किया, देन माइनस प्लस -1, देन माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या है बोलता है 1.0.8 अच्छा 900 9001, फिर -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप 2.807 पे टेबल रीड करो, 0.9974, अब देखो +1 -1 कैंसिल हो गया। अब आप इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट करो, बताइए क्या आंसर है, 0.0973, तो ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। थोड़ी बात से क्लियर होगी? अगर ऐसे किसी और पार्ट में कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो, फिर आगे मूव करो, और जिसने नहीं किया बेटा बस अल्लाह खैर करेगा। ये बताओ पार्ट जे किया आप लोगों ने, इसमें के फाइंड करना था, जे किया किसी ने, देख लो जे भी देख लो। नहीं सर आपने क्वेश्चन 3 नहीं दिया था। वो कभी नहीं किया होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस के सर आपने क्वेश्चन 3 नहीं दिया था। लेस देन दैट, सॉरी ये अभी तो कराया नहीं है, तो अभी कराया ही नहीं, तो अभी कराना है मैंने, याद आ गया। जे कौन सा पार्ट तुम पूछे उससे, क्वेश्चन पार्ट 2 बेटा, पार्ट 2 का जे या 1 का जे? 2 का जी। अच्छा सारी स्क्वायर रूट की बात पूछ रहे हो। अच्छा बेटा एक बात समझ लो आप, जो उसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन से पूछा है, जैसे पार्ट जे में √2 और √5 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, जब आप √2 कैलकुलेट करोगे आंसर मिलेगा आपको 1.4142 मिलता है। आपने पॉइंट के पास सिर्फ 3 प्लेस से कॉपी करना है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं टेबल रीड नहीं कर सकता, मैं मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक टेबल रीड कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ इतनी वैल्यू कॉपी करोगे। अगर आप √5 कैलकुलेट करते हो, वैल्यू क्या आ रही है √5 की, 2.236, सिर्फ √5 इतना लोगे, क्योंकि इससे ज्यादा मैं टेबल रीड नहीं कर सकता। तो इतनी बात समझ गए होगी सर? राउंड नहीं करना, राउंड नहीं करना।
सिर्फ डेसिमल प्लेस पे लोगे, राउंड सिर्फ एंड में एक दफा आंसर किया जाता है बस। अगर आप स्टार्ट में राउंड करोगे बाद में फिर राउंड करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हट जाएगा। हम सिर्फ एंड के आंसर को राउंड करेंगे, ठीक है। अब बेटा चलो अब जो पार्ट करवा रहा हूँ, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है आपको, ये करवा रहा हूँ, और इसके लिए हम रिवर्स टेबल रीड करेंगे, और आई होप कि सबको प्रोबेबिलिटीज याद हो। अगर आप सर एक क्वेश्चन था। याद होनी चाहिए प्रोबेबिलिटीज। देखो प्रोबेबिलिटीज क्या थी हमारी, कि फर्स्ट वन क्या थी, z लेस देन a इक्वल्स टू क्या था आपका फाई ऑफ a। बेटा जरा खामोशी साहब, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड, अगर साइन ग्रेटर हो वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसको 1 से माइनस कर रहे थे। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कि साइन लेस हो वैल्यू नेगेटिव हो, जब भी 1 से माइनस कर रहे थे। फोर्थ वन, अगर साइन ग्रेटर हो वैल्यू नेगेटिव हो, हम डायरेक्ट ए पे टेबल रीड कर रहे थे। फिर लास्ट जो रेंज फॉर्म में गिवन थी आपको, a लेस देन z लेस देन b, उसको हम डायरेक्ट ब्रेक कर रहे थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। और फिर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लिखवाया था, अगर इक्वल का साइन आ जाए तो आप डायरेक्ट देखो इसमें इक्वल रीड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने आपको बाउंड्री फॉर्म करवाई थी, ये 0.5 से माइनस भी करना और 0.5 ऐड भी करना। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 0.5 लेस देन z लेस देन a प्लस 0.5। तो इक्वल, जहां इक्वल का साइन आएगा उसको इससे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम कल कर रहे थे, ये वही सारी। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ये बेटा पॉजिटिव, देखो उस पर रूट अप्लाई हुआ है, उसमें नेगेटिव क्यों लोगे। अगर स्क्वायर होता आप रूट लेते फिर प्लस माइनस की बात आती है, रूट डिफाइन हुआ है, ठीक है। चलें आगे मूव करूं। अब देखो आप सब टेबल खोल लो, टेबल यूज होगा सारा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। अब सबने बेटा समझना है, बेटा पेज नंबर नहीं, जो कल मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया था उसमें ये पेज अटैच था। देखिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन k इक्वल्स टू 0.9087, ये गिवन आपको। और यहां से देखो हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहां से हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बेटा एक मिनट, सब पहले देखो स्क्रीन देखो, आप लोग समझना बात को। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस, यहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव है। ये आपकी बाई प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, तो उसको मैं किससे ब्रेक करूं, पाई ऑफ k, और इक्वल्स टू गिवन क्या आपका 0.9087। अब मुझे फाइंड करने के, तो जब मैं यहां से 5 को रिमूव करूंगा, देखो अदर साइड मूव करके 5 क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स फॉर्म हो जाएगा, तो 0.9087। अब पहले बताओ इतने स्टेप्स सब क्लियर है, इतना कॉपी कर लिया सबने, जल्दी इतना कॉपी करो, उसके बाद टेबल मूव करेंगे। जल्दी शाबाश। जी बेटा सबने कॉपी कर लिया उसको। देखें आप 0.9087, अब ये आपको गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से मैंने z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, पहले हमने z गिवन था, हम p फाइंड कर रहे थे। अब इस बार आपको p गिवन है और आपने z फाइंड करना है, इनवर्स साइन आ रहा है।
तो 0.9087 ये मैंने सर्च करना है ना। अब जब भी आपने फाइंड करना होगा z, तो आप इस प्रोबेबिलिटी को इस बिटवीन द टेबल सर्च करोगे, यहां पे सर्च करेंगे इसको इन बिटवीन। अब ये क्या 0.9087, देखो 0.9087, देखो 9032496682, उसके बाद क्या है 99 आ रहा है, 87 नहीं आया। अब मेरे पास नियरेस्ट कौन से है, ये आ रहा है, ये 0.9082। अब इस 2 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं, ये 7 फॉर्म हो जाएगा। अच्छा आप इसी रो में आगे आ जाओ, देखो 5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। अगर मैं इस नंबर में ये 5 ऐड करूं तो मेरा ये नंबर फॉर्म हो जाएगा। आप देखो इसकी करस्पॉन्डिंग z क्या बनना चाहिए, ये बन रहा है 1.3, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये 3। अगर मैं 1.3 और 3 रीड करूं तो मुझे अपना रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा, तो इसका आंसर लिखूंगा 1.333। तो 1.333 ये आपने फाइंड किया कि अगर आपको वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिल रही तो आगे ऐड वाले रो में से आपको नंबर पिक करना पड़ेगा कि उसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म हो जाए। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर है, यहां तक की प्रॉब्लम गुड। अब देखो इसका पार्ट बी। अगर किसी को बात समझ में आ गई है तो सीक्वेंस से करना स्टार्ट करें, ठीक है। पार्ट बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन k और इक्वल्स टू क्या आपका 0.5442। अब यहां से भी k फाइंड करना है। यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस, वैल्यू क्या है पॉजिटिव, दैट मींस बाय प्रोबेबिलिटी ये 5 ऑफ k हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या आपका 0.5442। अब आपने फाइंड करने के दैट मींस इस 5 को वहां शिफ्ट करोगे तो k इक्वल्स टू क्या होगा 5 इनवर्स 0.5442, ये फॉर्म हो जाएगा। अब मैंने टेबल में 0.5442 को सर्च करना, देखिए आप बेटा सब टेबल मेरे साथ साथ 0.5442 सर्च करेंगे। 0.5 कैसी वैल्यू 442, देखो 0.5442, देखिए एक तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है और फिर 5478 आ रहा है, वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है बेटा। बट एक मिनट सब देखो, मेरे पास मिनिमम ये आ रहा है, उसके बाद वैल्यू आपकी एक्सीड कर रही है, रिक्वायर्ड मुझे ये। अब आप एक काम करो 0.5442 में से 0.5438 माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आ रहा है 4। दैट मींस अगर मैं इस नंबर में 4 ऐड कर लूं तो मेरा नंबर रिक्वायर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो उस 4 को चेक करने के लिए आप इसी रो में आगे मूव करो, देखो 4 यहाँ आ रहा है, तो अगर मैं इसमें ये 4 ऐड कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस क्या बन गया 0.111, राइट 0.111, तो 0.111 ये आपने फाइंड किया के। तो बेटा जब भी इनवर्स का साइन आएगा तो आप बिटवीन द टेबल रीड करोगे। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर है। अच्छा अगर टेबल को चेक करना बेटा इन सब देखो, ये जो आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें आप सर्च करें प्रोबेबिलिटीज को, अब देखो इस टेबल में सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.5, मैक्सिमम कितनी दी है आपको 0.9986, और आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0-1 के इन बिटवीन होती है। दैट मींस अगर मेरे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस हुई तो उसको मैं डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकता,
तो टेबल में है ही नहीं वैल्यू, टेबल में सबसे मिनिमम कितना है 0.5, इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल मैं इस पार्ट, चलो पार्ट अब देखो आप लोग, पार्ट ई देखो आप लोग, बल्कि सॉरी ये पार्ट डी देखो, डी सी बहुत सिंपल है बेटा, 1 से माइनस करो तो ऑटोमेटिक्स में आ जाएगा। सी और डी दोनों एक पैटर्न के तो पार्ट डी गिवन आपको z साइन कौन से ग्रेटर k और इक्वल्स टू क्या आपका 0.0298। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, चलो समझेंगे बात। अब बेटा यहाँ पे साइन कौन से ग्रेटर, वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है। अगर साइन ग्रेटर हो और वैल्यू आपकी पॉजिटिव, हम क्या करते हैं 1 से माइनस करते हैं, तो बाय प्रॉपर्टी लिखूंगा 1 माइनस 5 ऑफ k हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या है 0.0298। अब आपने पहले इसको सब्जेक्ट फॉर्म करना है, अरेंज कर रहा हूं, तो 1 माइनस 0.0298 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 5 ऑफ k हो जाएगा। अब आप 1 में से माइनस करो, वैल्यू क्या आ रही है बताओ 0.9702, ये आपने इनका डिफरेंस कैलकुलेट किया। अब मैंने फाइंड करने के, अब आप इस फाइ को वहां शिफ्ट कर लो, ये फाइ इनवर्स फॉर्म हो जाएगा 0.9702। अब आपने 0.9702 इसको टेबल में सर्च करना है। पहले बताएं इतने स्टेप्स सब क्लियर है, गुड। सबने कॉपी कर लिया इतना, पहले कॉपी करो, टेबल में सर्च करते हैं वैल्यू। जी बेटा सबने कॉपी कर लिया उसको, देखिए 0.9702 0.9702 तो 0.97 सर्च करो पहले, देखो 0.9706 है और 0.9699 है, 02 डायरेक्ट नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, देखो 06 में नहीं यूज कर सकता, क्या अगर 06 में कुछ ऐड करोगे वो एक्सीड कर जाएगा, माइनस का ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है इसके अंदर, तो मैं मिनिमम में ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे पास मिनिमम कौन सा है 0.9699। आप सिंपली काम करो 0.9702 में से 0.699 माइनस करो, पता है वैल्यू क्या आ रही है 0.0003। इट मींस आपने 3 ऐड करना है ना, जो लास्ट नंबर आते हैं वो ऐड करते हैं। अब आप देखो इसी में अगर मैं इस नंबर में ये 3 ऐड करूं तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म हो जाएगा। अब इसको रीड करो, देखो कितने हैं 1.8, ये क्या है 8 और ये क्या है 4, तो 1.884, तो 1.884 ये आपने इसका z रीड कर लिया, तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आ जाए पार्ट एफ के ऊपर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन k इक्वल्स टू 0.3552। अब यहां से आपने फाइंड करने की, अभी पार्ट एफ सॉल्व करवा रहा हूं। अब बेटा यहां समझिएगा आप लोग, अभी थोड़ी नई चीज के अंदर देखो बाय प्रोबेबिलिटी यहाँ पे साइन लेस है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ये 5 ऑफ k हो जाएगा, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो रही है, और इक्वल्स टू क्या आपका 0.3
3.552। अब आपने फाइंड करने की, तो आप इस 5 को वहां शिफ्ट करोगे, ये हो गया आपका 5 इनवर्स 0.3552। अब जो आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, देखो आपकी ये प्रोबेबिलिटी अब 0.5 से क्या है, लेस है। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट टेबल में नहीं मिल सकती, ऐसे ही ना, 0.3552। अब देखो इसको सर्च करने के लिए आप पहले इस वैल्यू को 1 से माइनस करो, करें 1 से माइनस वैल्यू क्या आ रही होता है 0.6448। ये आपने इसको 1 से माइनस किया। ये बात अंडरस्टैंड याद रखना कि जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस होगी, वो वैल्यू आपको डायरेक्ट टेबल में नहीं मिल सकती, तो उसको सर्च करने के लिए पहले 1 से माइनस किया जाएगा और फिर टेबल में सर्च करेंगे। पहले सर्च करते हैं 0.6448, तो 0.6448 ये आ रहा है मेरे पास, 0.6443 आ रहा है, 8 नहीं है डायरेक्ट मेरे पास। तो अगर मैं इस 3 में 5 ऐड करूं, नंबर मिलेगा मुझे, नंबर मिलेगा मुझे अगर 5 ऐड करूं। अच्छा बेटा एक बात और समझो, ये 0.6443 है, मुझे 8 चाहिए, मेरे पास 4 है, 7 है, मेरे पास 5 नहीं है, 5 नहीं है मेरे पास। तो अब मेरे पास आपने ऐड करना है नियरेस्ट नंबर, तो मैं नियरेस्ट कितना ऐड करूं, 4। अगर आपका नंबर एक्यूरेट फॉर्म नहीं हो रहा, मेरे पास अगर एक ऑप्शन 4 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, चाहिए मुझे 5, तो उस 5 से नियरेस्ट कौन सा है, हम 4 ऐड करेंगे। ये बात सब क्लियर है? तो इट मींस नंबर क्या बनेगा 0.371, 0.371। लेकिन ये जो मैंने फाइंड किया है z, ये मैंने 1 में से माइनस करने के बाद सर्च किया ना, तो इसका जो आंसर होगा इसको हम लिखेंगे नेगेटिव में, -0.371। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस होगी, उसको पहले 1 से माइनस करेंगे, फिर टेबल में सर्च करेंगे, वहां से जो भी आंसर मिलेगा उसको फिर आप नेगेटिव साइन से कॉपी करोगे, उस आंसर को हमेशा आप नेगेटिव में कॉपी करोगे। तो ये बात समझ रहे हो? इसी टाइप की एक और एग्जाम्पल देखो, फिर मैं सबने कॉपी कर लिया कि बेटा हमने इसको 1 से माइनस करने के बाद सर्च किया। 1 से माइनस कब करते हैं, जब आपकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए आंसर को नेगेटिव लिखा जाएगा। देखो अब आप लोग इसका पार्ट जी स्टार्ट करो, पहले ये पार्ट जी, ये स्टार्ट करो पहले आप लोग, फिर मैं करवाता हूँ। ये लिखा हुआ है 0.9296 और ये लिखा हुआ है z साइन ग्रेटर है वैल्यू के, ये पार्ट जी। पार्ट सी का ये बताता हूँ, उससे 0.75 आएगा ना 1 से माइनस करने के बाद, 0.75 आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे। अब जो 0.75 नहीं मिले तो आप देखो आपके टेबल के नीचे आपको एक और टेबल दिया हुआ है और क्रिटिकल वैल्यूज दिया हुआ है। अगर आपका P 0.75 है, उस पर Z क्या होगा, वो यहां से रीड कर लो। कुछ वैल्यूज आपको यहाँ दी हुए टेबल के नीचे कि इन P पे Z ये होते हैं, जो आपको डायरेक्ट टेबल में नहीं मिल पाएंगे, तो आप यहां से रीड करोगे उसको। सही, अभी आप लोग पहले पार्ट जी करो।
कंप्लीट बेटा। Good. पहले तो बाय प्रॉपर्टी करोगे ना उसका, उसके बाद फिर ये फिर 0.5 से लेस होगा, तो 1 से माइनस करके सर्च करोगे या लिखोगे नहीं उसको, वो 1 से माइनस सर्च करते हैं, उसकी वर्किंग दिखाते नहीं हम लोग, डायरेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो बता रहा हूँ, ये हम कर रहे हैं पार्ट जी। कितने बेटर देखो, साइन ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है और वैल्यू दी है आपको 0.9296, 0.9296। बेटा समझो आप, देखो आप अब देखो यहाँ पे साइन ग्रेटर है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकंड प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, तो बाय प्रॉपर्टी क्या लिखूंगा उसमें 1 माइनस, अब ये क्या आपका 5 ऑफ की और इक्वल्स टू क्या आपका 0.9296। अब आप पहले इसको सब्जेक्ट फॉर्म करो, तो 1 माइनस 0.9296 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 5 ऑफ के हो जाएगा। तो बताएं 5 ऑफ के की वैल्यू क्या आ रही है, 0.0704। अब आपने फाइंड करने के, तब आप इस 5 को वहां शिफ्ट करोगे, ये 5 इनवर्स फॉर्म हो जाएगा, तो 0.0704। अब देखो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, अब ये 0.5 से क्या है लेस, ठीक है, वैल्यू का 0.0704, 0.0704। अब इसको सर्च करने के लिए पहले आप 1 से माइनस करोगे, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0.9297। हाँ वही मिलेगी, लेकिन सर्च तो आप शुरू करोगे ना, प्रॉपर्टी फॉलो करोगे, स्टेप्स पूरे करोगे, जब तक साइन लेस में नहीं आएगा हम टेबल रीड नहीं कर सकते, वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब देखो 0.9297, बट एक मिनट 92 मुझे चाहिए 97 ना, तो 96 है, यहाँ पे 0.9292 आ रहा है। अब बताएं इसमें मैं कितना ऐड करूं, इसमें ऐड करने कितना आपने 4, तो 4 ये आ रहा है। अब ये हो गया 1.4, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 3, तो 1.473 नेगेटिव में आ जाएगा, 1.473 नेगेटिव में, तो ये आपका के का आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ, इतनी बात सबक गई बेटा, वेरी नाइस। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बेटा, एक मिनट बताओ, यहाँ पे बात सबक क्लियर होगी, मतलब इनवर्स टेबल रीड करना समझ में आ गया आप लोग। चलिए अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन। ये अब तक आपने टेबल रीड करना सीख लिया, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब एक चीज नोट करो, देखो अगर आपको x गिवन है एक रैंडम वेरिएबल, अब जब तक आप x को देखो z में कन्वर्ट नहीं करोगे, मैं टेबल रीड नहीं कर सकता, राइट? जब तक z में कन्वर्ट नहीं करोगे टेबल रीड नहीं कर सकते। तो x को z में कन्वर्ट करने की इक्वेशन क्या है, ये नोट कर लो, z इक्वल्स टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपका x फॉलो कर रहा हो नॉर्मल को, और यहाँ से आपको कुछ मीन और उसका वेरिएंस गिवन होगा जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, तो जब तक आप x को z में कन्वर्ट नहीं करोगे आप टेबल रीड नहीं कर सकते। तो x को z में कन्वर्ट करने की इक्वेशन क्या है, x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे जो भी आपको वेरिएंस दिया होगा इसका रूट कैलकुलेट करोगे, वो आपका एसडी फॉर्म हो जाएगा। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर है? नहीं सर, ये समझ नहीं आया।
चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करा आप लोग। गिवन दैट x follows normal distribution, अब यहां पे आपको मीन गिवन है 20 और वेरिएंस गिवन है आपको 16। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। अब इसका पार्ट ए, अब x लेस देन 26। अब पार्ट ए में हमने इसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब बेटा ए की वर्किंग पहले आप थोड़ा समझोगे मेरे साथ, ठीक है? उसके बाद कॉपी करोगे। बेटा पहले सब स्क्रीन पे देखना है। अब देखो ये आपको x में दिया हुआ है, जब तक इस x को आप z से रिप्लेस नहीं करोगे आप टेबल रीड नहीं कर सकते। देखो मैं आपको जितनी प्रॉपर्टी लिखूंगा वो z लेसन की फॉर्म में लिखवाएंगे। कहीं मैंने x बाय लिखा, हमेशा z की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले से कन्वर्ट करेंगे z में। अच्छा देखो आपको हमेशा पैरामीटर्स में ये तो वैल्यूज गिवन होती है, ये क्या होता है मीन, और ये क्या होता है आपका वेरिएंस। इट मींस कि यहाँ पे मीन कितना गिवन है आपको 20 और आपको वेरिएंस कितना गिवन है 16। जब इसको आप एसडी में कन्वर्ट करोगे तो 16 का रूट कितना आएगा 4। दैट मींस ये आपको मीन मिल गया, ये आपको एसडी मिल गया। अब मैं सबसे पहले इस x को z में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इक्वेशन क्या है z इक्वल्स टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसकी इक्वेशन। अब यहाँ पे जो भी x की वैल्यू दी है आपको वो यहाँ पुट करो, तो 26 माइनस मीन कितना है 20, एसडी कितना है 4। अब यहाँ पे z कैलकुलेट करो जी, कितना आ रहा है 3 अपॉन दैट मींस 1.5। ये आपने z कैलकुलेट किया। पहले बताएं इतनी बात सब क्लियर हुई? मैंने गिवन x को z में कन्वर्ट किया। अब इस पूरी स्टेटमेंट को मैं z में लिख रहा हूं। अब देखो आपने इस प्रोबेबिलिटी को सेम कॉपी करना है, ब्रैकेट ओपन। अब मैंने x को कन्वर्ट किस में किया है z में। यहाँ पे साइन कौन सा है लेस, तो लेस कॉपी करेंगे। इस x पे z कितना आ रहा है 1.5। अब मैंने ये फाइंड करना। अब देखो साइन कौन सा है लेस, वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ये आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो गई। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये आपका फाई ऑफ 1.5 हो जाएगा। दैट मींस अब मैंने 1.5 पे टेबल रीड करना, तो 1.5 पे टेबल रीड कर लेते हैं। देखो 1.5 पे आप रीड करोगे 0, ये वैल्यू क्या है 0.9332। तो 0.9332 ये आपने इसकी फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। तो बेटा ये बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई? इसमें कोई मुश्किल? जल्दी कॉपी करो उसको। जब कॉपी कर लो तो उसका पार्ट बी स्टार्ट करना। पार्ट बी में दे रहा हूं कि x 30 से क्या है ग्रेटर है। अब आपने इसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, और इन तमाम पार्ट्स का मीन कितना है 20, एसडी कितना है 4। स्टार्ट करो पार्ट बी कि x 30 से क्या है ग्रेटर। इसमें से 1 को माइनस करेंगे। ये वाला
पता है एंड में कराऊंगा, बहुत टाइम है। सेम आंसर आ बेटा एस डी कभी नेगेटिव नहीं लिखते, एस डी हमेशा लिखते हैं पॉजिटिव। अभी देखते हैं बेटा, देखो आपके पार्ट बी में भी मीन कितना है 20 है और एस डी कितना है 4 है। अब पहले इस x को कन्वर्ट करते हैं z में, तो x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना गिवन आपको 30, मीन कितना गिवन आपको 20, एस डी कितने हैं 4, कितना है 2. ये आपने z कैलकुलेट कर दिया। अब इस पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो z में, देखो प्रोबेबिलिटी सेम कॉपी कर रहा हूँ, x कन्वर्ट किया आपने z में, साइन कौन से ग्रेटर। अब देखो इस x पे z कितना आ रहा है 2.5, तो आपने इस पूरी स्टेटमेंट को z में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, साइन ग्रेटर है वैल्यू पॉजिटिव है, तो बाय प्रॉपर्टी क्या करेंगे इसको 1 से माइनस करेंगे, तो ये 1 माइनस 5 ऑफ 2.5 हो जाएगा। अब 1 माइनस, अब आपने 2.5 पे टेबल रीड करना है, देखो 2.5 मींस के 2.5 आपने रीड करना है 0, तो 0.9938 ये वैल्यू आ रही है। तो 0.9938 इसको 1 से माइनस करो, 0.0062, तो ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम, ये बात सब क्लियर होगी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं, देखो आप गिवन दैट that means x follows normal distribution। अब आपको मीन गिवन है 50 और वेरिएंस गिवन आपको 16, फिर फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। इसका पार्ट ए देखो 54 लेस देन x लेस देन 58। अब हमने ये फाइंड करना है। अब देखिए आपको रेंज फॉर्म में दिया हुआ है, अब बेटे एक की वर्किंग पहले सब समझना। बेटे एक मिनट सब देखो पहले बोर्ड पे, पीछे बेटे एक मिनट सब देख लो, पहले एक वर्किंग समझ लो। अब देखिए इसमें मीन कितना गिवन है आपको 50 और इसमें वेरिएंस कितना गिवन है आपको 16। जब इसको आप एसडी में कन्वर्ट करोगे तो एसडी कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये x1 और ये आपका x2, तो आपको रेंज फॉर्म में दिया हुआ है, लिमिट से लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको ले ली क्या x1, इसको ले ली क्या x2। इस x1 को कन्वर्ट करूंगा z1 में, इस x2 को कन्वर्ट करूंगा z2 में, तो z की इक्वेशन क्या थी x माइनस मीन ओवर एस डी। अब इसको ले ली क्या मैंने x1, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x1। अब यहाँ फाइंड करूंगा z2, तो फॉर्म लिखूंगा मैं x2 माइनस मीन ओवर एस डी। इतनी बात सब कह रहे हैं, बट यहाँ तो प्रॉब्लम वैल्यूज पुट करते हैं।
तो Z1 इक्वल्स देखो x1 कितना है 54, मीन कितना गिवन है आपको 50, एसडी कितना गिवन है आपको 4, तो Z1 कितना आ गया 1। अब यहां से फाइंड करता हूं Z2, x2 कितना है 58, मीन कितना है 15, एसडी कितना है 4, बेटा Z2 कितना आ रहा है 2। अब मैंने Z1 Z2 दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करूंगा Z में। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी, सेम कॉपी कर रहा हूं। इस x1 पे Z1 कितना आया 1, लेस देन x कन्वर्ट किस में किया आपने Z में, साइन कौन से लेस, इस x2 पे Z2 कितना आ रहा है 2। देखिए Z में कन्वर्ट हो गया। अभी आपकी रेंज फॉर्म आ गया, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो बाय प्रोबेबिलिटी किसका ब्रेक करूंगा उसको मैं, दैट मींस फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट, यूं ब्रेक किया जाएगा उसको। अब आपने 2 पे टेबल रीड करना है। 2 का मतलब क्या होगा, क्या आपने 2 का मीन्स है कि आपने 2.0 पे 0 रीड करना है। 2 मीन्स है कि आपने 2.0 पे 0 रीड करना है। रीड कर लेते हैं। 2 मीन्स का आपने ये रीड करना है 2.0 पे 0, ये 2 कहलाएगा, ठीक है। तो 0.9772, तो 0.9772 माइनस, अब 1 मीन्स 1 पे क्या रीड करोगे, 1.0 पे 0 रीड करो, पता है मेरे क्या आ रही है 0.8413। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो, 1359, तो ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम, गुड। अब इसी का एक पार्ट बी दे रहा हूं, वो करो। सबने कॉपी कर लिया उसको, चलो कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद ये पार्ट बी करो उसका, कि 39 लेस देन x लेस देन 53, ये कॉपी करने के बाद ये सॉल्व करो। इस पार्ट का भी मीन एसडी आपको यही होगा, ये जो आपको दिया हुआ है। हाँ नहीं भी तो रूट की फॉर्म में क्या लिख देंगे, अगर आपको 15 दिया होता है मैं रूट 15 लिखता। ये पार्ट भी करो, आ सकती है बेटा, जेड बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है आपका। काम करो। अभी करता हूँ बेटा। ठीक है स्टार्ट करूं। देखिए मीन कितना आपका 50 और एसडी कितना आपका 4, कि उसी का पार्ट भी है। देखो ये x1
ये x2। अब इससे पहले फाइंड करते हैं z1। तो इक्वेशन क्या होगी, x1 माइनस मीन ओवर SD। इस x2 से फाइंड करूंगा z2। तो इक्वेशन क्या होगी, x2 माइनस मीन ओवर SD। अब यहां वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो x1 कितने हैं 39, माइनस मीन कितना आपका 50, SD कितना आपका 4। बताएं z1 क्या आ रहा है, माइनस 2.75। ये आपने फाइंड कर लिया z1। अब फाइंड करते हैं z2। 53 माइनस 50 डिवाइड बाय 4। तो बेटा z2 क्या आ रहा है 0.75। अब आप इस पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं z में। प्रोबेबिलिटी देखो x1 पे z1 क्या आ गया माइनस 2.75, साइन लेस देन x कन्वर्ट किया आपने z में, ठीक है, लेस देन। अब x2 पे z2 क्या है 0.75, ये आपने स्टेटमेंट कन्वर्ट किया z में। अब ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। तो बाय प्रोबेबिलिटी देखो 5 ऑफ अपर लिमिट फिर माइनस 5 ऑफ लोअर लिमिट। अब ये तो पॉजिटिव है, इसको तो पहले सेम कॉपी कर रहा हूं, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू वो नेगेटिव है, तो इसको बाय प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने 0.75 पे पहले टेबल रीड करना, तो 0.75 z पे अब आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। तो 0.75 देखो 0.7 और ये 5 कितना रहे 0.7734। तो 0.7734 फिर माइनस प्लस माइनस 1 देन माइनस माइनस प्लस। अब आप 2.75 पे टेबल रीड करो, बताएं वैल्यू क्या आ रही है 0.90। अब ये पूरा प्लस माइनस करो कितना आ रहा है 0.7704। वेरी नाइस। तो ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इसमें कोई मुश्किल बात, अच्छा मैं इनकी फरमाइश कर दूं के वाली, ये वाली ना कि इसकी बात करो, मैं एक कराऊं ये दो क्या, दोनों एक जैसे तो हैं। चलो एक इसकी एग्जाम्पल देख लो भाई, ताकि इसकी हसरतें पूरी हो जाए। देखिए आप पार्ट आई माइनस के लेस देन जेड लेस देन के और इक्वल्स टू गिवन के आपको 0.9128। देखो आप लोग अब यहां से आपने फाइंड किए करना है, ये लोअर लिमिट ये आपकी अपर लिमिट। तो बाय प्रोबेबिलिटी कैसे ब्रेक करोगे, 5 ऑफ अपर लिमिट माइनस 5 ऑफ लोअर लिमिट और इक्वल्स टू 0.9128। अब ये तो पॉजिटिव है, सेम कॉपी कर लो, ये नेगेटिव है तो उसको 1 से माइनस करेंगे, ये 1 माइनस 5 ऑफ के हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या है 0.9128। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये 5 ऑफ के हो गया माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये 5 ऑफ के हो गया और इक्वल्स टू क्या है 0.9128। जब आप इन दो को ऐड करोगे ये ट्वाइस हो जाएगा और इस माइनस 1 को वहां शिफ्ट कर रहा हूं वो उसमें ऐड हो जाएगा, ये 1.9128 हो जाएगा। अब यहां से इसको सब्जेक्ट फॉर्म कर लो, तो आप 2 से डिवाइड कर लो, तो 1.9128 ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा
अब जब 2 से डिवाइड करें वैल्यू क्या आएगी बताइए? 0.9564। अब आपने फाइंड करने के तो उस के को वहां शिफ्ट कर लो, तो k इक्वल्स टू क्या होगा? ये देखा फाइ इनवर्स 0.9564 हो गया। अब आपने इस प्रोबेबिलिटी पे k फाइंड करना है। अब टेबल में सर्च करो वैल्यू को, क्या आ रही वैल्यू? 1.71। तो 1.71 ये आपने फाइंड कर लिया k। जी बेटा, क्लियर बात है? अब कर लोगे ना सारे? गुड। अब इस प्रैक्टिस बुक में से टाइम अभी 8 अभी ये चल रही है, इस बात की है। प्रैक्टिस बुक में से एक्सरसाइज नंबर 8C नोट करो बेटा, खरीद लो। एक्सरसाइज 8C, जल्दी शाबाश नोट करो। इससे क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन 5 करना है। अभी इतने करो, ये सारे पार्ट्स करने हैं, सारे अदर पार्ट्स। 400 जो पार्ट सर मैंने पास पेपर्स लिए थे जाके, एंड उसमें जो एडी वाले जो B2 था ना, भाई किसी पास बुक डाल दे ग्रुप पे, अगर भाई यार आपने डाल दो, बल्कि मैं डाल देता हूं अभी आपको, डालना ग्रुप पे। बस काम होना चाहिए। ये सेट में क्लोज की अलग से परचेज करनी पड़ेगी, अलग से नहीं पड़ेगी। ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में डाल देना, ये ना के अंदर देना। बेटा इसका लाइट ऑन करना, तो ये गलती चेंज करा दो, चेंज कर देंगे। एक मिनट यहाँ लाइट्स को लाइट्स में करना, वो शेड लाइट्स को बोलो। सर इसमें हमने 1 माइनस क्यों किया, जो बन रहा था उसमें तो z ग्रेटर देन ये देखो ये लिखो, ठीक है। हाँ सर।